आईसीसी की मीटिंग जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र होना था। मैंने ऐसा नहीं देखा कि इंडिया या बीसीसीआई की जानिब से कोई भी ऐसा पैगाम आया। इंडिया वालों को बोला मैंने चूड़ियां पहनो, आप बीसीसीआई वालों को बोला आप चूड़ियां पहने, क्योंकि जो बकरी है ना, बकरी वो भी इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाके में चली जाती है, ठीक है ना, वो भी नहीं घबराती। तुम लोग तो घबराते हो, हर चीज में तुमने टांग अड़ाई हुई है, वो सिक्योरिटी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है। कुछ देर पहले से अब इस बात का शोर मचाना शुरू हो गया है कि नहीं नहीं, कोलंबो में तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर तो कोई बात नहीं हुई है। और भाईजान, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आप लोगों ने भी कोई बात नहीं की है। जेशा साहब ने कह दिया पावे पैरे पैजो मेरे, मैंने नहीं मिलना। तो ये कोई स्ट्रीट टॉक हो सकती है, किसी छाबड़ी वाले की बात हो सकती है, किसी जर्नलिस्ट की नहीं हो सकती। मीटिंग जो है उसमें डिसाइड किया जाएगा कि ये चैंपियन ट्रॉफी होगी होगी नहीं होगी। हमेशा आईसीसी की मीटिंग बड़ी, वर्ल्ड कप नजदीक आता है, या अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड में इंडिया जाना होता है, या इंडिया ने अगर पाकिस्तान आना होता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरी नजर में ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होनी नहीं चाहिए। आईसीसी को क्लियर कट एक चीज कहनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान भी इंडिया गया था, 2 दफा जा चुका है, आई थिंक 2016 में भी गया, फिर उसके बाद अभी भी गया। अब इंडिया ने आना है, खामोशी से आप अपना काम करें, आप अपनी गवर्नमेंट से बोलें कि भाई हमने जाना जरूरी है, हमें आप हर हालत में परमिशन दें, क्योंकि एशिया क्रिकेट काउंसिल की कोई दो आने की उसकी वैल्यू नहीं है। वहां पे हम अपनी मर्जी चला सकते हैं, लेकिन आईसीसी में हम कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकते, और आईसीसी की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर भी है। तो सीधी सी बात है, ये क्या मतलब कुछ लोग मीडिया में वहां पे इंडिया में बैठ के सबके साथ उनकी हेलो आई भी है। जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाना था तो वहां बैठ के कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में आना चाहिए क्योंकि इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है आईसीसी का, इंडिया को भी जाना जरूरी है। अब वहां अपनी मीडिया में बैठ के दुकान चमका रहे हैं कि नहीं जी हाइब्रिड भी हो सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी हुआ है, तो अमेरिका में भी हुआ है, तो हाइब्रिड का प्लान बन सकता है। तो मेरे ख्याल में अफसोस की बात है कि इस किस्म की फजूल बातें वहां पे बैठ के जो है वो हो रही हैं। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया, मैंने तो ट्वीट भी की, मैंने अपने चैनल पे भी बोला, मैंने इंडिया वालों को बोला मैंने चूड़ियां पहनो, आप बीसीसीआई वालों को बोला आप चूड़ियां पहने, क्योंकि जो बकरी है ना, बकरी वो भी इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाके में चली जाती है, ठीक है ना, वो भी नहीं घबराती। तुम लोग तो घबराते हो, हर चीज में तुमने टांग अड़ाई हुई है, वो सिक्योरिटी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरी दुनिया की मुल्कों की हर टीम आके चलेगी सिवाय तुम्हारे, और पाकिस्तान ने तो कभी सिक्योरिटी की बात ही नहीं की। आज भी पाकिस्तान को बोलो, अभी विद इन मिनट आप बोलो कि आप पहुंचो इंडिया, हमारी पूरी टीम पहुंच जाएगी, हमारी गवर्नमेंट फटाफट परमिशन दे देगी, ना क्रिकेट बोर्ड कुछ बोलेगा ना कोई बोलेगा, ठीक है। तुम लोगों से अच्छे तो हमारे क्रिकेटर्स हैं। ने ऐलान कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट मंजूर कर लिया गया है, और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, उसका मीडिया कुछ देर पहले से अब इस बात का शोर मचाना शुरू हो गया है कि नहीं नहीं, कोलंबो में तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर तो कोई बात नहीं हुई है। और भाईजान, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आप लोगों ने भी कोई बात नहीं की है, और हम कितने दिनों से आपको ये कहते चले आ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, और चैंपियंस ट्रॉफी पे आईसीसी को पाकिस्तान के अंदर कोई एतराज़ नहीं है, आपके बोर्ड को भी कोई एतराज़ नहीं है, आपकी गवर्नमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क का जो मीडिया है, उसने क्योंकि एक झूठ बोलना होता है और उसके बाद उस झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने तमाशे करने होते हैं। तो जय शाह साहब श्रीलंका में मौजूद थे पिछले 2 दिन से, अगर उन्होंने अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना था, अगर एएनआई न्यूज़ एजेंसी की स्टोरी ठीक थी कि पाकिस्तान में इंडियन टीम जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी, तो इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा बोर्ड, इतना बड़ा आप लोगों का आईसीसी के अंदर हाथ और इन्फ्लुएंस। तो भाई पड़ोसियों की मीडिया जो है झूठ फैलाने में तो भाई नंबर 1 है। और भाई कल से यही बातें हो रही हैं कि भाई जो कोलंबो में, जो श्रीलंका में जो बजट अप्रूव हुआ है चैंपियन ट्रॉफी का, उसमें यह बात की गई है कि हिंदुस्तान को आना पड़ेगा, अगर हिंदुस्तान नहीं आएगा तो हिंदुस्तान को आउट कर दिया जाएगा। खुशखबरियां दे रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि भाईजान मुबारक हो। आईसीसी ने जो है वो बीसीसीआई के कान पकड़ के खींच लिए कि भाई अब तेरी बदमाशियां नहीं चलेगी, ये एशिया कप नहीं है, ये हमारा इवेंट है, यहां तुझे जाना पड़ेगा। मेरे को लगता है ये लोग ये सोच रहे हैं कि भाई किसी ने वो देखा ही नहीं, पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड वहां पे आए हुए थे, सिर्फ ये नहीं था कि वहां पे जो है सिर्फ पाकिस्तान आया हुआ था या फिर आईसीसी के कुछ लोग बैठे हुए थे। वहां पर इस बात को या इस टॉपिक को लेकर एक भी बात नहीं हुई है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है अपने डर से, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं ये इशू पे, ये इस मुद्दे पे बात करूंगा तो वहां पे दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड बैठे हुए हैं
और भाई अगर हिंदुस्तान एक दो सबूत ला के रख दे कि भाई आपके देश में ये हालत है, हम कैसे आ सकते हैं, तो भाई बाकी देश भी जो है बोलने स्टार्ट हो जाएंगे। वहां पर इस टॉपिक को लेकर एक भी बात नहीं हुई है कि या हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहा, या फिर पाकिस्तान बोले कि यार ये क्यों नहीं आ रही, इनको आना चाहिए। जय शाह साहब ने जो है वो मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैंने बात ही नहीं करनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने जो बात करनी है आईसीसी से बात करनी है। इसमें क्या रियल चीज है और क्या जय शाह साहब की और मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना सिर्फ चेयरमैन हैं बल्कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, क्या इन दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई सबको पता है। पाकिस्तानी कुछ मीडिया चला रहा है कि मोहसिन रजा नकवी साहब ने आंखें दिखाई जय शाह साहब को, ये भी बुलशिट है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। क्यों दिखानी आंखें? मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत से लोग कहते हैं आप विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं कहते, मैं अब कह रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, भारत के कुछ जर्नलिस्ट, मैं सब नहीं कह रहा, कुछ जर्नलिस्ट, एक तो उनको पता कुछ नहीं होता, दूसरा वो सीखना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है, मैं मान लेता हूं पाकिस्तान में भी है। मसलन दो चार चीजें ऐसी हैं जो मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट मान लेता हूं कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के अंदर किसी की अगर बात सही तरीके से सुनी जाएगी तो वो भारत है, बीसीसीआई, मैं मान लेता हूं। मैं ये भी मान लेता हूं कि बीसीसीआई अपनी जिद पे आ गया तो चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मोड पे ला सकता है। मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस बात को भी मान लेता हूं। मैं इस बात को भी मान लेता हूं कि क्रिकेट की दुनिया में जितनी भारत की सुनी जाती है पाकिस्तान का उससे आधा भी नहीं सुना जाता। मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मान लेता हूं। मगर जो रियलिटी चीजें हो चुकी हैं आईसीसी मीटिंग के अंदर, जो रियल चीजें हो चुकी हैं, आप उसको ट्विस्ट क्यों कर रहे हैं? वो तो बताइए कि हाँ, एटलीस्ट मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि आप बीइंग जर्नलिस्ट, आपकी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फैक्ट बताइए, उसके बाद लोगों पर छोड़ दीजिए वो इस पर क्या अपनी राय रखते हैं और इस बारे में क्या सोचते हैं। अब जी जय शाह साहब ने कह दिया पावे पैरे पैजो मेरे, मैंने नहीं मिलना तो ये कोई स्ट्रीट टॉक हो सकती है, किसी छाबड़ी वाले की बात हो सकती है, किसी जर्नलिस्ट की नहीं हो सकती, विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है?